अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज बाना। आईएमएफ के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों क की जो 2 किस्तें हैं उसकी मंज़ूरी दे दी है, जिसमें $1 अरब डॉलर तो उस प्रोग्राम का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने $7 अरब डॉलर का एक इनसे प्रोग्राम लिया था दिवालिया होने से बचने के लिए, और $22 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिला है एक और क्लाइमेट रिलेटेड एक फ़ैसिलिटी है उसकी मद में। क्या है जो बोर्ड की मंज़ूरी है उसके बाद पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो गई हैं, या जो दूसरा इसके अंदर सवाल पैदा होता है कि आईएमएफ के जो बोर्ड की मंजूरी हुई है, वो पाकिस्तान की कारकर्दगी की बुनियाद पर हुई है या फिर कुछ आईएमएफ के बोर्ड को वेवर्स देना पड़े हैं। उन वेवर्स को देने के बाद ही पाकिस्तान एलिजिबल हुआ है कर्ज़े की नई किस्त हासिल करने के लिए। ओवरऑल 1.3 बिलियन डॉलर तकरीबन ये कर्ज़ की जो प्रोग्राम जो के तहत हमें जो दो एक साथ मिलेगी उससे वक्ती तौर पर एक जो एक सपोर्ट मिलती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स को, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन असल सवाल ये है कि जो पाकिस्तान आईएमएफ के बोर्ड में जाता क्यों है, आईएमएफ से कर्ज़ा लेता क्यों है, और फिर जब कर्ज़े के एक साथ मिलती है तो उसके साथ ही आपने देखा कि एक दूसरे को मुबारकबाद के जो मैसेजेस हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं। सब अच्छा नहीं है, कुछ हुकूमत ने ज़रूर काम किया है, उस काम करने की वजह से ही आईएमएफ के बोर्ड में ये मामला गया और पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की तकरीबन ये 2 इकसात मिली हैं कर्ज़े की। लेकिन उसके लिए आईएमएफ को करना क्या पड़ा? हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त करना पड़ी कि उसने कुछ जो शराइत हैं जो पूरा करना ज़रूरी था बोर्ड में जाने से पहले, वो शराइत पूरी नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 600 अरब रुपए का खर्चा करना था, हुकूमत नहीं खर्च कर सकी, और ये बड़ी ही बुनियादी शर्त थी आईएमएफ के प्रोग्राम की। और जब इस तरह की बुनियादी शर्त जो है उसको हासिल ना किया जा सके, मीट ना किया जा सके, तो फिर बोर्ड से दरख्वास्त करनी पड़ती है मुआफ़ी की, और वही वेवर पाकिस्तान को मिला। और कुछ और अहम चीज़ें जो हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकी, एक बहुत ये है, सबको पता है गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट हमने पब्लिश करनी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने एंड ऑफ जुलाई नहीं कर सकी, उसमें ताख़ीर हुई, और जो वजह बोर्ड को बताई गई कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मुशावरत करना थी इस रिपोर्ट के हवाले से, वो मुशावरत नहीं वक़्त पर हो सकी, इसलिए इसमें ताख़ीर हुई। दूसरी चीज़, कुछ जो स्टेट और एंटरप्राइज़ेज़ के कवानीन हैं, उनमें तरमीम करनी थी, नहीं हो सकी, उसके ऊपर आईएमएफ से रिलैक्सेशन माँगी गई। फिर टैक्स एग्ज़म्पशंस का हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया था कि कोई नई टैक्स एग्ज़म्पशन जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि शुगर को पहले हमने जब बरामद किया था तो मुल्क में शॉर्टेज हो गई थी। उस शॉर्टेज को ओवरकम कम करने के लिए हुकूमत ने चीनी को दरामद करने का फ़ैसला किया, और दरामदी चीनी के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस थे को 55% के करीब, तो उसके ऊपर वेवर दिया गया। ये एक और जो कंडीशन थी वो आईएमएफ की मीट नहीं हुई। फिर एक अहम शर्त ये थी जो हुकूमत ने खुद एग्री की हुई थी कि जो खाद है और दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल होता है फसलों में, और उनके ऊपर फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी में या लगान या इसमें इज़ाफ़ा करना था, वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकी। एक और जो अहम चीज़ जो ये तो हो गया कि जो खुशियाँ कर्ज़ों की किस्तों के साथ मनाई जाती हैं, वो अपनी जगह पर, आगे क्या वादा किया हुकूमत ने जिसका हमारे कारोबार के ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़ात के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हुकूमत ने ये वादा किया आईएमएफ के साथ कि अगर एफपीआर के जो महसूलात हैं, जो टैक्सेस एफपीआर इकट्ठा करता है, उसमें कमी होगी तो हम तैयार हैं एक मिनी बजट लाने के लिए। जी, तो ये शर्त है, एंड ऑफ दिसंबर तक अगर हुकूमत के जो अहदाफ हैं टैक्स के वो हासिल नहीं होते, तो फिर जनवरी में मिनी बजट आएगा। ये लिख कर दे दिया गया है आईएमएफ को, और ज़ाहिर-सी बात है अहदाफ तो हासिल नहीं हो रहे। सिर्फ़ 5 माह में जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो है 413 अरब रुपया, तो फिर कंटिजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, शरह सूद क्या होगी, इसके हवाले से भी आईएमएफ को बताया गया कि हम तैयार हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इसको सख्ती रखा जाएगा। ये इसके बावजूद है कि आपने चंद दिन पहले ये सुना, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के कि शरह सूद में कमी होनी चाहिए ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक। ग्राउंड रियलिटी क्या है? 6% इन्फ्लेशन है, 11% शरह सूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर भी कमिटमेंट दी है कि हम तैयार हैं एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंट करने के लिए। होता है या नहीं होता? अगर नटशेल में देखा जाए तो एक लिहाज से स्टेबलाइजेशन तो इकॉनमी के अंदर है, और वो इसलिए है कि आईएमएफ की छतरी के नीचे है, लेकिन उस छतरी की कीमत क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। वो आपने देख लिया, जहाँ पे नंबर्स की बात होती है वहाँ पे तो हुकूमत कारकर्दगी दिखा देती है, लेकिन जहाँ पे वाकई कुछ करना पड़ता है वहाँ पे फिर एग्जाम्शन भी ली जाती है, वेवर की भी दरख्वास्त दी जाती है, और चूँकि आईएमएफ ने भी कर्जा दिया, उसने भी इस प्रोग्राम को चलाना है, तो वो फिर वेवर भी दिया जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की इकॉनमी की, वो आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं, और ये सिलसिला इसी तरीके से ये वाला बोर्ड का अप्रूवल हो गया, अगला फिर उनका मिशन आईएमएफ का मार्च में पाकिस्तान आएगा, फिर ये सारी एक्सरसाइज रिपीट होगी, फिर कुछ वेवर्स होंगे, और फिर नए कर्जे की किस्त आ जाएगी।